बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आज की एक नई वीडियो के अंदर। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के लिए आपके पूछे गए सवालात के जवाब देंगे। कुछ दिन पहले मैंने मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों ने बेहतरीन रिस्पॉन्स किया और बहुत से सवाल पूछे। ये सवालात मुझे जो मेरे जानने वाले थे उन्होंने मुझसे डायरेक्ट भी पूछे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से, और वीडियो के कमेंट्स में भी बहुत से सवाल आए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक कंप्रिहेंसिव सी ज़रा वीडियो बना दी जाए इन सवालात के ऊपर जो सवालात ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो होगी जिसके अंदर हम ये सवालात और उनके शॉर्टकट्स के अंदर जवाबात जो हैं वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर आपके पूछे गए सवालात में सबसे बुनियादी सवाल जो था वो ये था कि इस लोन के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अब जवाब तो इसका सादा सा है कि तमाम पाकिस्तानी जिनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए दूसरी चीज़ ये है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो सिर्फ पाकिस्तान में रहते हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं तो आप इस स्कीम के तहत मेज़ान बैंक में अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इसके अंदर ये है कि मेज़ान बैंक जो अपना ईजी होम की फैसिलिटी देता है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप NRP हैं तो। ये तो सबसे बुनियादी सवाल था। दूसरा सवाल इसके अंदर जो पूछा गया वो ये था कि क्या ये जो मेज़ान बैंक जो ये लोन दे रहा है मेरा आशियाना मेरा घर, क्या ये सूदी लोन है? तो इसका सादा सा जवाब ये है कि जो भी बैंक मेरा आशियाना मेरा घर वाला जो कर्जा दे रहे हैं ये बिल्कुल शरिया कंप्लाइंट है। आप बेफिक्र होकर यहाँ से ले सकते हैं क्योंकि उलमा कराम का इसके लिए फतवा मौजूद है। जबकि जो भी सूदी बैंक है जो कन्वेंशनल बैंक्स हैं वो जो भी हाउस लोन कर रहे हैं वो इस स्कीम में हो या स्कीम से बगैर हो तो वो तमाम सूदी लोन है। मज़ीद इसमें आप रहनुमाई किसी भी मुफ्ती कराम से भी ले सकते हैं ताकि आप मज़ीद अपनी तसल्ली कर सकें। अगला इसके अंदर ये है कि सवाल मेरे से पूछा गया कि जब हम अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त हमने घर का भी बैंक को बताना है कि मैं ये घर लेना चाहता हूँ। तो जी नहीं, इसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप अपना लोन अप्रूव कराएंगे बैंक के अंदर, जब आपके कागजात और आपकी बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ओके हो जाएगी तो उसके बाद आपने घर ढूंढना है या अपने प्लॉट पर घर बनाने के लिए जो भी प्रोसेस होगा वो बाद में करेंगे। ठीक हो गया। अगला सवाल ये था कि क्या इसमें हम सिर्फ घर ले सकते हैं, कोई प्लॉट वगैरह भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप इस स्कीम के तहत घर भी ले सकते हैं या फ्लैट ले सकते हैं बना बनाया। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आपका अपना प्लॉट है उसके ऊपर आप घर बनवाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर घर बनवाने के लिए भी कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि आपके पास ना प्लॉट है ना घर है तो आप क्या करते हैं कि मुझे प्लॉट भी चाहिए और घर भी उसके ऊपर बनवाना है, तो ये दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करना है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 35 लाख रुपए का कर्जा दिया जाएगा। अगला एक बहुत अहम सवाल इसके अंदर ये था कि क्या ये स्कीम सिर्फ सूबा पंजाब के लोगों के लिए है या पाकिस्तान के बाकी सूबे जैसे कि KPK, बलूचिस्तान या सिंध से भी लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो जी ये स्कीम पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए है। जहाँ जहाँ मेज़ान बैंक की ब्रांच है आप उन इलाकों में जाके अपने बैंक से रब्ता करें और वहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और अहम सवाल ये है कि कोई भी कस्टमर जो ये स्कीम के लिए अप्लाई करेगा या इसके तहत घर ले लेगा तो वो घर का मालिक कब बनेगा? तो जी इसके अंदर होता यह है कि आप पहले दिन से ही मालिक बन जाते हैं। आप अपना शेयर देते हैं बैंक को 10%, 20%, 30%, जो पैसे आपने डाले उसके मालिक आप होते हैं। जितने पैसे बैंक डालता है उतने % शेयर का मालिक बैंक होता है। तो यहाँ पे होता यह है कि घर शुरू से ही आपके नाम होता है लेकिन वो बैंक के लिए बैंक के पास मॉर्गेज हो जाता है, यानी कि जब तक आपका बैंक का कर्जा नहीं उतरेगा तब तक आपको वो मॉर्गेज रहेगा, रहन रहेगा बैंक के पास, ताकि बैंक अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो रेगुलर आप बैंक को देते रहे, बैंक वसूल कर ले आपसे। और उसके बाद जैसे ही इंस्टॉलमेंट आप दे देंगे तो बैंक आपको NOC जारी कर देगा। एक और बहुत अहम सवाल मेरे से पूछा गया वो ये था कि क्या हम अपना घर आगे रेंट पर दे सकते हैं जो इस स्कीम के तहत लिया गया हो? तो जी बिल्कुल, इस स्कीम के तहत जो भी घर आप लेंगे उसको आप आगे रेंट आउट कर सकते हैं। मज़ीद इसके अंदर कोई शरई बात हो तो वो पूछनी हो तो आप किसी भी मुफ्ती कराम से इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। एक और सवाल इसके अंदर जो पूछा गया वो ये था कि आप इसके अंदर कर्ज़ा कितना ले सकते हैं और उसके ऊपर बैंक आपसे क्या चार्ज करेगा, यानी कि क्या प्रॉफिट आपको पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये दो यानी कि तरह से बैंक दे रहा है, दो लिमिट्स के अंदर।
कि अगर आप 20 लाख रुपए तक लोन लेंगे तो वो आपको पहले 10 साल 5% पे मिलेगा और 11वें साल से ऑनवर्ड, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए ले सकते हैं, तो 11वें साल से 20वें साल तक जो भी काइबर रेट होगा हर साल का प्लस 3% के हिसाब से हर साल का वो चेंज होता रहेगा जब तक कि आपकी किस्तें चलेंगी। और अगर आप 20 लाख से ज़्यादा लेना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हद इसकी 35 लाख है, तो 20 लाख से ज़्यादा और 35 लाख के दरमियान अगर आप कुछ लेंगे, जितनी भी अमाउंट लेंगे, तो उसके ऊपर आपको पहले 10 साल के लिए 8% पे मिलेगा और 11वें साल से ऑनवर्ड जितने भी साल होंगे उसके लिए हर साल का जो काइबर होगा शुरू के अंदर वो प्लस 3% के हिसाब से आपको चार्ज होगा। ठीक हो गया, उम्मीद आप समझ गए होंगे। एक और बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल वो ये था कि क्या जो मुलाजमीन कंट्रैक्ट पर होते हैं क्या वो भी ये कर्ज़ा ले सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इसके अंदर जितने भी मुलाजमीन हैं वो तमाम ये कर्ज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट हो, वो कंट्रैक्चुअल हो, कर सकते हैं, और अगर वो कारोबार करते हैं तो भी वो कर सकते हैं। तो कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन के लिए इसके अंदर थोड़ी सी सख्ती इस तरह से हो जाती है कि क्योंकि एक तो वो कंट्रैक्ट पर होते हैं तो थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन बैंक थोड़ी सी प्रॉपर करते हैं ताकि रिकवरी आसानी हो सके। आपका कंट्रैक्ट का एग्रीमेंट ले लेंगे भी कितने अरसे से आपका कंट्रैक्ट चल रहा है, आप किस इदारे के अंदर कंट्रैक्ट के ऊपर है, उसका बिहेवियर कैसे चल रहा है पुराने कंट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ, तो ये कुछ चीज़ें बैंक देखता है, उसके बाद कर्ज़ा दे देता है। लेकिन सिंपल जवाब है कि कंट्रैक्ट मुलाजमीन को इस स्कीम के तहत कर्ज़ा दिया जा सकता है। अब आखिरी एक और अहम सवाल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि तकरीबन आखिरी सवाल ही है। वो ये है कि इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या कागजात दरकार होंगे। तो मैं आपको सिंपल शॉर्ट सा करके इसके लिए बता देता हूँ कि आपको इसके लिए क्या कागजात दरकार होंगे। तो इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। सबसे पहले तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होगा, उसकी कापी बैंक आपसे लेगा, और इसके अलावा आपसे 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपसे बैंक लेगा। इसके अलावा आपकी अगर आप सैलरीड क्लास हैं तो ये पहले आप यूँ समझ लें कि मैं सैलरीड क्लास के लिए बता रहा हूँ कि आपकी जो पे स्लिप्स होती हैं 3 महीने की लेटेस्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप की कॉपी आप देंगे अटेस्टेड। इसके अलावा आपका अपॉइंटमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा जिसके अंदर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर मेंशन हो, आपका डेजिग्नेशन मेंशन हो, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन हो, आपकी जॉब का स्टेटस यानी कि परमानेंट है या कंट्रैक्चुअल है वो मेंशन हो, और आपकी रिटायरमेंट की एज यानी कि सैलरी एज वगैरह या रिटायरमेंट वगैरह वो जो ऊपर लिखा होता है ना डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उससे खुद बैंक कैलकुलेट कर लेता है, डेट ऑफ बर्थ से भी कर लेता है, तो ये चीज़ें भी मेंशन हो। तो अगर आपकी सैलरी स्लिप पर ये सारी चीज़ें मेंशन है तो वेल एंड गुड, अगर ये नहीं है तो अलहदा से आप एक लेटर यानी कि बनवा कर देंगे अपने इदारे से। ठीक हो गया। इसके अलावा बैंक आपसे जो एक्स्ट्रा लेगा आपके लीगल हेयर्स के शनाख्ती कार्ड देने हैं आपने, उसकी कॉपियाँ देंगे, यानी कि आप जैसे कोई मर्द अप्लाई कर रहा है तो उसकी मिसिज़ हो गई, उसके पेरेंट्स हो गए, उसके बच्चे जो भी 18 साल प्लस हैं उनकी आप कॉपियाँ देंगे, और अगर 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आप उनका बे फॉर्म की कॉपी देंगे। ठीक है, तो ये भी आपने साथ जमा कराना होगा। इसके बाद आपने 2 रेफरेंस देने हैं, 2 रेफरेंस उनका शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे और इसके साथ उनका फ़ोन नंबर होगा, उनका एड्रेस होगा, वो बिज़नेस वगैरह क्या करते हैं वो होंगे, और एक रिलेटिव होगा उसके अंदर और एक आपका कुलीग हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये 2 बंदे हो सकते हैं। और आखिरी जो इसके अंदर आपने देना है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसमें आपकी सैलरी आ रही होगी, और इसके साथ आपने देना है अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। ठीक है, अगर आप मेज़ान बैंक के ही कस्टमर हैं तो ये बैंक वो खुद निकाल देगा। अगर आप मेज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक में सैलरी ले रहे हैं तो फिर आप ये उस बैंक से बनवा कर देंगे 6 महीने की स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ड्यूली साइंड बाय द बैंक ऑफिशियल्स। ठीक हो गया, ये तो सिंपल सी थी सैलरीड क्लास के लिए। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो उसके लिए भी तकरीबन सेम डॉक्यूमेंटेशन है, बस सैलरी स्लिप के अलावा कोई डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो जाती है, तो मैं सिंपली शॉर्टकट में बता देता हूँ। उसमें आपको पहले शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए होगी, आपकी 2 पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होंगे आपके। इसके अलावा आपका NTN चाहिए होगा जिसके अंदर आपके बिज़नेस नेम जो होता है, जिस नाम से आपका बिज़नेस है वो उसके अंदर मेंशन हो, एड्रेस और उसका टाइटल वो चाहिए होगा। और इसके अंदर आप कम से कम आई थिंक 2 या 3 साल से फाइलर हों, वो लाजमी है। इसके बाद आपकी लीगल हेयर्स की CNA की कॉपी चाहिए होगी और बे फॉर्म की कॉपी चाहिए होगी, और इसके अलावा 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे जिसमें एक आपका रिलेटिव होगा और एक आपका, जैसे कुलीग से मुराद यहाँ पे आप यूँ ले लें कि कोई और बंदा जो भी मार्केट के अंदर बिजनेस कर रहा है और आपको जानता हो, उनकी डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड की कापी आप देंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, ये रेफरेंसेस के साइन वगैरह कहीं नहीं होता, ये रेफरेंसेस है, गारंटर नहीं है, ये ख्याल करना है। और इसके बाद आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर बैंक को देना है अगर आप मेज़ान बैंक के अलावा किसी और बैंक में अकाउंट चला रहे हैं। ठीक है,
और अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आपका मीज़ान बैंक में अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आप मीज़ान बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, ताकि लोन अप्रूव होने के बाद जब बैंक देता है लोन आपको तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स आपके उसी अकाउंट में से कट सकें। तो नाज़रीन इकराम, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने मेरा घर मेरा आशियाना जो नई स्कीम है गवर्नमेंट की, उसके अंदर आपके मोस्टली पूछे जाने वाले सवालात जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो उसको मैंने एड्रेस किया आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगली वीडियो में फिर नई मालूमात के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।